Good morning. How are you? Good. I hope you all are good. So, चलिए अब हम शुरू करते हैं आज की क्लास. आई होप आपने अपना होमवर्क कर लिया होगा जो हमने पिछली कक्षा में दिया था, पार्ट 16 का. ओके, तो आज हम एक नया टॉपिक जो मैंने आपको बताया भी था कि हम पढ़ेंगे. आज हम मुहावरों के बारे में. लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं पेज नंबर 95 खोलिए बच्चों. वहाँ पे देखते हैं लिखा हुआ है भाषा ज्ञानी बनो. क्या लिखा हुआ है? कुछ शब्द दिए हुए हैं जिन्हें हमें पढ़ना है और समझना है कि इनको हम कैसे देखकर पढ़ सकते हैं. ओके, तो चलिए देखते हैं. पहला शब्द लिखा हुआ है फुटबॉल. क्या लिखा हुआ है? फुटबॉल. अगला है डॉक्टर. क्या लिखा हुआ है? डॉक्टर. टॉर्च. टॉर्च. टॉफी. कॉलेज. शब्दों का उच्चारण आ और ओ की बीच की ध्वनि जैसा है. जैसे ये शब्द हैं, जैसे फुटबॉल, टॉर्च, डॉक्टर, टॉफी, कॉलेज. ये जो शब्द हैं इनका उच्चारण हम कैसे करते हैं? आ और ओ के बीच की जो ध्वनि है. ना तो हम ओ कहते हैं ना ही आ कहते हैं. जैसे ना ही हम टॉर्च कहते हैं और ना ही टार्च कहते हैं. हम क्या कहते हैं? टॉर्च कहते हैं. क्या कहते हैं? टॉर्च. यानी कि आ और ओ के बीच की ध्वनि. हम टॉर्च तो नहीं बोलते, ना ही हम टार्च बोलते हैं. हम क्या बोलते हैं? टॉर्च. टॉर्च बोलते हैं. उसी प्रकार से हम फुटबॉल बोलते हैं. फुटबॉल भी नहीं बोलते और फुटबॉल भी नहीं बोलते. क्या बोलते हैं? फुटबॉल. डॉक्टर. तो ये कौन सी ध्वनि हो गई? या ये आ और ओ के बीच की ध्वनि है. इस उच्चारण का लिखित रूप कैसा होता है? एक बिल्कुल अर्धचंद्र के आकार का. जैसे चंद्र बिंदु होती है उसमें एक बिंदु भी लिखी होती है, लेकिन इसमें खाली चंद्र, अर्धचंद्र के आकार का उस शब्द के ऊपर, उस अक्षर के ऊपर बना दिया जाता है. अंग्रेजी में आए शब्दों में प्रायः यह रूप दिखाई देता है. मोस्टली जब हम इंग्लिश के शब्दों का यूज़ करते हैं तो उसमें इसका प्रयोग ज़्यादा दिखाई देता है. तो चलिए अब हम देखते हैं कि कुछ और शब्द दिए हुए हैं, उसमें हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा इन शब्दों में अंतर क्या होता है. तो चलिए अब कुछ और क्वेश्चंस दिए हुए हैं, कुछ और शब्द दिए हुए हैं जिनको जब हम पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि इसमें हम कैसे अंतर पहचान पाएंगे, है ना. तो चलिए देखते हैं. पहला लिखा हुआ है, पहले क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? इन शब्दों को बोलकर उच्चारित करो और अंतर समझो. तो आपको बोलना भी है साथ में और अंतर भी समझना है. बोलिए साथ में. पहला शब्द लिखा हुआ है बाल. क्या लिखा हुआ है? बाल. तो बाल का अर्थ होता है सिर के बाल, है ना. हेयर्स. जो सिर पे बाल होते हैं उनको हम बाल बोलते हैं. फिर नीचे शब्द क्या लिया हुआ है? बॉल. क्या लिखा हुआ है? बॉल, यानी कि गेंद. बॉल. उसके बाद में अगला देखिए, बांस. बांस लिखा हुआ है. बांस का अर्थ होता है महक, महक. जब हम कोई भी चीज़ सूंघते हैं, जब हमें स्मेल आती है, उसको हम क्या बोलते हैं? बांस, यानी कि महक. और अगला है बांस, सॉरी लिखा हुआ है बॉस. अगला है बॉस. पहला वाला था बास, नीचे वाला है बॉस, सबसे बड़ा अफसर. जब हम बॉस नहीं बोलते हैं, कोई भी ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ कोई ना कोई एक बॉस होता है. तो उसमें भी हम यही जो चंद्र बिंदु वाला आकार का जो चंद्र बना होता है उसको बनाते हैं, फिर पढ़ते हैं बॉस. ओके. फिर लिखा हुआ है अगला है काफ़ी, यानी कि अधिक. काफ़ी, अधिक. और नीचे वाला कॉफ़ी, कॉफ़ी यानी कि पेय, जो हम कॉफ़ी पीते हैं, कॉफ़ी. तो बच्चों समझ में आया आपको कि कैसे हम इन शब्दों को पढ़कर उच्चारित कर सकते हैं? वेरी गुड. तो चलिए अब हम क्या करेंगे, अब अगले पेज पर हमें देखना है मुहावरे. तो मुहावरों को समझने के लिए पहले हम कुछ देख लेते हैं, उसके बाद में हम मुहावरों वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको हल करेंगे, उनको सॉल्व करेंगे. ओके. मुहावरा. क्या आप में से कोई बताएगा कि मुहावरा किसे कहते हैं? नहीं, किसी को भी नहीं मालूम कि मुहावरा किसे कहते हैं.
अच्छा, कोई बात नहीं। मैं आपको बताऊंगी कि मुहावरा किसे कहते हैं। आप इन वाक्यांशों को पढ़िए। अंगूठा दिखाना, आसमान सिर पर उठाना। इन वाक्यांशों में से पहले वाक्यांश अंगूठा दिखाना का सामान्य अर्थ है किसी को अपना अंगूठा दिखाना, जबकि हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाला इसका विशेष अर्थ है मना कर देना। इसी प्रकार दूसरे वाक्यांश आसमान सिर पर उठाना का सामान्य अर्थ है आसमान को सिर पर उठा लेना, तथा इसका विशेष अर्थ है बहुत शोर मचाना। बच्चों, इस प्रकार के वाक्यांशों को मुहावरा कहते हैं। चूंकि मुहावरे अपना विशेष अर्थ रखते हैं, अतः इनके प्रयोग से हमारी भाषा सरस, रोचक और प्रभावी बनती है। इसीलिए अच्छे अच्छे लेखक एवं साहित्यकार अपने विचारों को सशक्त एवं भाषा को प्रभावी बनाने के लिए इनका प्रयोग करते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि जो वाक्यांश अपने शाब्दिक अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, उन्हें मुहावरे कहते हैं। मुहावरों के संबंध में याद रखने योग्य बातें। मुहावरे वाक्य का अंग बनकर प्रयुक्त होते हैं, स्वतंत्र नहीं। जैसे किरण कुमार अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए कोल्हू के बैल की तरह काम करता है। यहाँ कोल्हू का बैल मुहावरा वाक्य का अंग बन गया है। वाक्य में प्रयुक्त होते समय मुहावरे का लिंग के अनुसार रूप परिवर्तन नहीं होता है। जैसे ईद का चांद होना, मुहावरे का स्त्रीलिंग के संबंध में ईद की चांदी हो गई नहीं होगा, बल्कि प्रीति बहुत दिनों से दिखाई नहीं दी, वो ईद का चांद हो गई, यही वाक्य बनेगा। केवल क्रिया, लिंग, वचन तथा कारक के अनुसार बदल जाती है। तो अब हम कर लेते हैं ये क्वेश्चंस। मुहावरे तो आपको समझ में आ गए होंगे कि उनका एक विशेष अर्थ होता है। तो चलिए अब हम मैच करते हैं विशेष अर्थ के साथ में। क्या लिखा हुआ है? मुहावरों को उनके सही अर्थ से रेखा खींचकर मिलाओ। तो देखिए, ईद का चांद होना, क्या लिखा है? ईद का चांद होना मुहावरा है, यानी कि बहुत दिनों बाद मिलना, है ना। तो चलिए मिला लेते हैं। पहले वाले को तीसरे नंबर से मिलाते हैं। ईद का चांद होना यानी बहुत दिनों बाद मिलना। अगला है दंग रह जाना, का अर्थ होगा मुसीबत मोल लेना या अपनी कमी न दिखाई देना या फिर आश्चर्य में पड़ना। आश्चर्य में पड़ना। तो मैच करिए, सेकंड वाले को लास्ट वाले से मैच कर दीजिए। दंग रह जाना, आश्चर्य में पड़ना। कमर कसना, वेरी गुड। तैयार होना, तो पहले वाले से मैच करिए। अगला है काला अक्षर भैंस बराबर, यानी कि अनपढ़ होना। काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ होता है अनपढ़ होना। आ बैल मुझे मार, स्वयं मुसीबत मोल लेना। आ बैल मुझे मार, स्वयं मुसीबत मोल लेना। चिराग तले अंधेरा, यानी कि अपनी कमी न दिखाई देना। तो हमने किससे मैच किया? ईद का चांद होना सेकंड वाले से, नहीं थर्ड वाले से। बहुत दिनों बाद मिलना, दंग रह जाना लास्ट वाले से। आश्चर्य में पड़ना, कमर कसना, तैयार होना पहले वाले से मैच किया। काला अक्षर भैंस बराबर दूसरे वाले से। अनपढ़ होना, आ बैल मुझे मार, यानी कि चौथे वाले से। स्वयं मुसीबत मोल लेना, चिराग तले अंधेरा, पांचवे वाले से मैच करना है। ओके, तो आपने मैच कर लिया, वेरी गुड। अब हम देखते हैं कुछ और, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों, ये भी जानो। देखते हैं क्या है ये। दिन प्रतिदिन की घटनाओं, अनुभवों तथा विचारों को डायरी में लिखना डायरी लेखन कहलाता है। जो भी दिन में हमारे साथ हुआ उसको जब हम डायरी में लिखते हैं उसे डायरी लेखन कहते हैं। डायरी शब्द अंग्रेजी शब्द है, हिंदी में इसे दैनंदिनी कहते हैं। क्या कहते हैं? दैनंदिनी।
डायरी लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें, कुछ बातें होती हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना चाहिए डायरी लिखते समय। डायरी लिखने से पहले उस दिन की तिथि लिखें। यदि छपी तिथि वाली डायरी है तो उसी पर तिथि लिख लें, जैसे कॉपीज़ में होती है, हमारे रजिस्टर्स में होती हैं, ऊपर तिथि लिखने के लिए यानी कि डेट लिखने के लिए स्पेस दिया होता है। डायरी कम शब्दों तथा सरल भाषा में लिखनी चाहिए। इसे पूरी सच्चाई व ईमानदारी से लिखें। तो चलिए हम थोड़ा देख लेते हैं कि हम डायरी कैसे लिखेंगे। ओके बच्चों, आप सबने डायरी देखी है ना? डायरी ऐसी होती है। इसमें शुरू में अपने बारे में लिखने के लिए एक पृष्ठ पर अनेक कॉलम बने होते हैं। फिर देश के प्रमुख शहरों के एसटीडी कोड नंबर लिखे होते हैं। नाप तौल की इकाइयां भी लिखी होती हैं। फिर अगले और पिछले वर्षों के कैलेंडर दिए होते हैं। इसके बाद 1 जनवरी से दिन, तिथि और वर्ष लिखा होता है। उसके नीचे लिखने के लिए स्थान दिए होते हैं। अंत में 31 दिसंबर के बाद परिचितों के नाम और उनके टेलीफोन, मोबाइल फोन लिखने के लिए स्थान दिए होते हैं। बच्चों, डायरी लिखना एक कला है। इसे लिखने के लिए इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। डायरी को रात में सोने से पहले लिखना चाहिए ताकि पूरे दिन और उस समय तक की बातें लिख सकें। डायरी में समय अवश्य लिखना चाहिए। यदि आप घर से बाहर कहीं घूमने या किसी आवश्यक कार्य से बाहर गए हैं तो स्थान का नाम भी अवश्य लिखें। डायरी में सही सही बातें ही लिखनी चाहिए। अब आप देखिए कि डायरी कैसे लिखी जाती है। शिमला 20/6/2011। आज सुबह ही यहाँ अपने मम्मी पापा के साथ आया। ट्रेन से उतरकर माल रोड के पास ही होटल में ठहरा हूँ। दिन भर माल रोड झरने के आसपास घूमता रहा। यहाँ का मौसम ठंडा है। इस समय रात में ठंड लग रही है। सब सो रहे हैं। मैं जागकर डायरी में अपनी यादें शब्दों की माला में पिरो रहा हूँ। बहुत अच्छा दिन बीता। रवि, रात के 10:30 बजे। तो बच्चों, आपने डायरी लेखन सीख लिया। अगर अब हम चाहें तो हम ऐसे डायरी लिख सकते हैं, है ना? और डायरी में हम अपने पूरे दिन में जो भी हमारे साथ हुआ है उसको हम अपने अनुभवों के साथ में लिख सकते हैं। ओके, चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न है और हैं का प्रयोग है और हैं का प्रयोग करते हुए वाक्य पूरे करो। तो देखिए, है और हैं में क्या अंतर होता है को हम एक वचन के साथ में यूज करते हैं और हैं को बहुवचन के साथ में, है ना? तो चलिए देखते हैं कैसे। नदी के तट पर एक बहुत सुंदर पेड़, एक पेड़ है तो वहां पे क्या लिखेंगे हम? है लिखेंगे। हैं तो लिखेंगे नहीं, तो क्या लिखेंगे? है। नदी के तट पर एक बहुत सुंदर पेड़ है। पेड़ पर बैठी चिड़िया चींची कर रही हैं, है ना? क्योंकि चिड़िया हैं तो चिड़िया तो कई सारी होंगी और सारी बैठी हुई हैं, पेड़ पर चींची कर रही हैं। बारिश जोर से हो रही है ना? क्योंकि बारिश में हम क्या लिखेंगे? है लिखेंगे, हैं थोड़ी ना लिखेंगे, है। नदी किनारे सुंदर फूल खिले हैं। फूल बहुत सारे होते हैं तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे हैं। तो पहले वाले में हमने लिखा नदी के तट पर एक बहुत सुंदर पेड़ है। पेड़ पर बैठी चिड़िया चींची कर रही हैं। बारिश जोर से हो रही है। नदी किनारे सुंदर फूल खिले हैं। ओके, तो बच्चों ये था हमारा आज का वर्क जिसको हमने कर लिया है। तो अब अगर आप चाहें तो आप अपने घर पर अपनी डायरी लिख सकते हैं, है ना? ओके, और ये है हमारे मुहावरे जिनको भी हमने आज सीख लिया है। तो आपका यही होमवर्क है कि आपको इनको दोबारा से खूब अच्छे से पढ़ना है और याद कर लेना है मुहावरे और उनके अर्थ। ओके,
और जो पिछले वाले पेज पे हमने क्या पढ़ा था, उच्चारण वाले शब्द पढ़े थे जिनमें आ और ओ के बीच की जो मात्रा होती है, जो भाषा होती है, जो वाणी होती है, ध्वनि होती है, उसको बोलना हमने सीखा था। उसकी भी प्रैक्टिस हम करेंगे। ओके बच्चों, तो तब तक के लिए बाय। और आप लोग अपने घर पर पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए एंड टेक केयर। बाय।